बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो इस हवाले से बहुत ख़ास होगी कि आप जो आज सीखेंगे, जो आप समझेंगे, जो आप पाएंगे, आपको 101% फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तो आपने कहना है कि हमने वीडियो देखी, हमें फ़ायदा हुआ, और अगर फ़ायदा ना हो तो आप कह सकते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें ये बातें जो हैं ये किसी काम की लग नहीं रही हैं। आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसमें जो भी आपको गलत लगे आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, नो टेंशन। अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मैं कहने का मतलब ये है कि अच्छा लगे या बुरा लगे, इजहार ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि इसके अंदर आपकी बात जो है उसमें जेन्युइन है कि नहीं है, ताकि उस पर फिर वीडियो बनाई जा सके, बात की जा सके। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली शेंजन वीज़े की, लेकिन इसी बात को मेरे आप एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कनाडा या यूएसए के लिए भी मान सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको आज दे रहा हूं ना, ये निचोड़ है कुछ बहुत सारी बातों का। मतलब आप सवाल करते हैं ना कि हमारा जो वीज़ा रेशो है विजिट वीज़ा का, टूरिज्म वीज़ा का, वो इतना ज़्यादा क्यों है, इतना हाईएस्ट क्यों है, या आप ऐसा क्या करते हैं, आपके कुछ स्पेशल लिंक हैं कॉन्सुलेट के साथ? नहीं है। मैं साफ कह रहा हूं आपको, हमारे कोई उनसे लिंक नहीं है, क्योंकि आजकल लिंक करना मुश्किल हो गया, बिकॉज यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, यहाँ पर लोग खत्म हो गए हैं, यहाँ पर कंप्यूटर आ गया है, तो हम उनसे क्या लिंक करेंगे? मैं क्यों झूठ बोलूँ कि हमारे वहाँ पर लिंक है, लेकिन फिर भी हमारा रेशो हाई क्यों है? ये वीडियो आपको पूरी डिटेल देने वाली है, और आपने अगर इसको फॉलो किया तो आपको भी उसी रिजल्ट के अंदर आप पाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको बहुत बड़ी ऑफर देने जा रहा हूँ, इस वीडियो में बहुत बड़ी ऑफर रखी हुई है, वो आप लोगों के लिए है, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। शेंजन वीज़ा क्यों लें? शेंजन वीज़ा जो है ना, एक गोल्डन टिकट है जिसके जरिए आप तकरीबन स्लोवेनिया, डेनमार्क, ग्रीस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, माल्टा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, हंगरी, स्वीडन, पोलैंड, इटली समेत आप फिनलैंड, क्रोएशिया समेत, नीदरलैंड समेत आप 28-30 मुल्कों में जा सकते हैं। सॉफ्ट बॉर्डर हैं, क्रॉस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे ममालिक में अगर कोई आपकी और नीयत है, यानी कि आपने कहा मैंने पेपर लॉक करवाने हैं, या अब मेरा दिल लग गया है, मैंने यहाँ पर काम करना है, तो आप वहाँ पर अपने पेपर लॉक करवा सकते हैं। उसके अंदर भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, वो भी हमारी सर्विस मौजूद है, कोई टेंशन नहीं है। पहली बात तो ये हो गई, तो है तो कीमती। उसके बाद आप कहते हैं कि हमें वो क्या इक़दाम करने चाहिए कि हमारा केस में वाकई में, जैसे अब हमारा रेशो बहुत हाई है, तो रेशो हाई क्यों है उसकी भी कोई रीज़न होगी ना। उसकी रीज़न हम कम है, हम तो सिर्फ डॉक्यूमेंट में एहतियात कर सकते हैं ना, हम आपको गाइड ठीक कर सकते हैं, हम लेते ही ठीक केस हैं, तो इसलिए ये हाई है। वो आपको भी बनना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा देख लीजिएगा। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को एलिजिबिलिटी पार करनी पड़ती है। एलिजिबिलिटी कैसे पार होती है? आपने कहा मुझे टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, मुझे विजिट वीज़ा चाहिए, तो आप कौन हैं? आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने, जो एशियन है, जिसने पूरा एशिया, या पूरा एशिया में 4-5 मुल्क ट्रैवल कर लिया है। जिस तरह हमारे ट्रैवलिंग हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो सबसे मशहूर है, जिसमें एक टिकट में 5 मुल्क, एक टिकट में 6 मुल्क, एक टिकट में 4 मुल्क। सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन हमारा ही है, ठीक है ना। हमारी टीम गाइड करती है आपको, पहले वीज़ा लगवाती है, फिर सस्ते तरीन होटल दिलवाती है और टिकट दिलवाती है, और सस्ते तरीन पैकेज हमारा ही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तमाम लोग खुद ही कहते हैं, लोग कहते हैं आपका पैकेज में और उनका पैकेज में आधो हाथ का फ़र्क है। वो आधो हाथ का फ़र्क इसलिए है क्योंकि हम आपको कोशिश करते हैं कि सस्ते में हो जाए। अच्छा, यहां पर सबसे पहली जरूरत बात यह होती है कि आपके पास बजट जो है, ट्रैवल हिस्ट्री आ गई, अब बजट जो है वो आपने दिखाना होता है। अपनी जो काबिलियत, जो आपकी कॉस्टिंग है ना, वो आपने दिखानी होती है कि आप उसको बेयर कर सकते हैं, और पाकिस्तान में जो है आप स्ट्रांग है। अप्लाई कहाँ करें? मतलब कौन सा मुल्क है जो 100% वीज़ा देगा आपको, या वो लाजमी वीज़ा देगा आपको, या वो मजबूर हो जाएगा वीज़ा देने में? सबसे पहली बात तो ये है, जो गलतियां भी होती हैं, गलती होती है कि अब एक 4 मुल्कों का आपने ट्रैवल बनाया, 4 मुल्कों का आपने पैकेज बनाया, आइटनरी बनाई, और आइटनरी कुछ और डेट की है, टिकट किसी और डेट का लगा हुआ है, ठीक है। जा आप कहीं और रहे हैं, रहना आपने कहीं और है, तो आपने हर चीज़ को बिल्कुल इन ऑर्डर करना होता है। यानी कि आप 15 जुलाई को जा रहे हैं, आपका टिकट 15 जुलाई का होना चाहिए, आपकी आइटनरी 15 जुलाई की होनी चाहिए, आपका ट्रैवल प्लान 15 जुलाई का होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस 15 जुलाई से स्टार्ट हो, यानी कि हर चीज़ 15 जुलाई के हिसाब से ही वो होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी यूँ अप्लाई मत करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर 15 जुलाई की बात हो रही तो 15 जुलाई अप्लाई मत करें, क्योंकि आज तकरीबन कोई 24 जून हो रही है, ठीक है। अब अगर 23 जून हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो 15 जुलाई में दिन कितने हैं? ठीक है, हार्डली 3 हफ्ते हैं।
3 हफ्तों में वीज़ा नहीं मिलता, 3 महीने का वीज़ा आप बाद का वीज़ा डाल सकते हैं, 3 महीने बाद के वीज़ा डालें, नंबर 1। नंबर 2, जिस मुल्क का वीज़ा डाल रहे हैं वहां पर आपका स्टे ज़्यादा होना चाहिए, 60% स्टे आपका वहां होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी मैं स्पेन डाल रहा हूं, तो भाई 6 दिन स्पेन दिखा दो, 2 दिन जर्मनी दिखा दो, 2 दिन स्विट्जरलैंड दिखा दो, ठीक है। आप कहते हैं कि जी आपने मुझे फंसा दिया स्पेन के अंदर, मैं तो रहना नहीं चाहता। अरे भाई ये ट्रैवल आइटनरी जो है ये उस काम के लिए है कि हम उसको वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से बाद में जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं है। आप कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंट्स के अंदर या मेरे जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर क्या ज़रूरत की चीज़ें होंगी जो अप्लाई होना ज़रूरी हैं, यानी कि होमवर्क पहले होता है, ठीक है। होमवर्क पहले, सबसे पहले जी आपका कवर लेटर है। कवर लेटर जान होता है, कवर लेटर आपका किताब का पहला सफ़ा होता है। कवर लेटर बयान करता है कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आपकी सारी कहानी। हमारी जो ऑफिस की जो खासी बात है वो ये है कि हम ट्रैवल प्लान के ऊपर, कवर लेटर के ऊपर बहुत जान मारते हैं, हम पूरी जान मारते हैं, तंग भी करते हैं अपने क्लाइंट को कि भाई चेक करो, रीचेक करो, ये क्रॉस चेक करो, ये करो, वो करो। क्यों? क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये होती है कवर लेटर ऐसा बने कि पढ़ने वाला जब एक बार पढ़ लेना तो वो दिमाग में हाँ कर चुका हो कि पीछे नीचे कुछ भी है ना, बंदा में जान है, बंदे में जान है, क्योंकि कवर लेटर में जान है। उसके बाद आपने वाजे करना होता है पर्पस ऑफ ट्रैवल। कुछ लोग गलतियां भी करते हैं, वो लोग अपने रिफ्यूजल्स छुपाते हैं। अरे खुल के बताओ भाई, रिफ्यूज हुआ, रिफ्यूज होने को जुर्म थोड़ी है, आपने मुझे वीज़ा ही नहीं दिया ड्यू टू सम रीजंस, एनी रीजंस, ठीक है ना, आपने नहीं दिया ना वीज़ा, मैंने तो कत्ल तो नहीं किया वहां पर। अच्छा, उसके बाद आती है आपकी डेट्स ऑफ ट्रैवल और उसके बाद आता है योर प्रोफेशन प्लस रीजन टू विजिट, ठीक है। सब कुछ बयान करना है आपने। उसके बाद आपने देना है अपना ट्रैवल हिस्ट्री। इसके बाद होगा आपका प्रूफ ऑफ रिटर्निंग बैक टू पाकिस्तान, ठीक है। आपने साबित करना है कि आप वापस आएंगे। साबित कैसे करोगे? अपने जो आपकी जो वो है बैंक स्टेटमेंट, वो ऐसे दिखाओ। अगर वो 3 महीने के मांगते हैं तो आप 6 महीने की दें, आप 9 महीने की दें। आप बताएं कि जी आप खुशहाल हैं। आप अपनी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने इनकम दिखाएं, उसको अपने सेविंग दिखाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स दिखाएं, अपनी प्रॉपर्टी दिखाएं, अपनी गाड़ियां दिखाएं, अपना घर के डॉक्यूमेंट दिखाएं, अपना फुल शो ऑफ करें, ठीक है ना। यानी कि बेहूदगी के साथ जो है ना आपने शो ऑफ करना है कि जी ये मेरे पास सब कुछ है, खूब बढ़ चढ़ के, जितना आप उसको बड़ा चढ़ा के पेश कर सकते हैं। अपनी, अगर आप सैलरीड है तो फिर सैलरी स्लिप्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा आपको तमाम के तमाम चीज़ें देनी होती हैं। अगर आप सैलरीड है ना तो फिर आपको एनओसी भी देनी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है इस ट्रैवलिंग के ऊपर और आप ओपनली जो है वो कर रहे हो। और अगर आप सरकारी मुलाजिम हो तो आपको भी नो एनओसी चाहिए होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ये ज़रूरी होता है, ठीक है ना। एक्स पाकिस्तान कहते हैं उसको, वो ज़रूरी होता है। ये तमाम चीज़ें आपने, टैक्स रिटर्न कम से कम 2 साल के टैक्स रिटर्न होने चाहिए आपके पास। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद जिस चीज़ की आपने एहतियात करनी है, देखें ये आपने ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं और ये आप अपने किसी कंसल्टेंट से भी करवा सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये होगा कि आपके इल्म में होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट आपको कोई बनाकर दे रहा है उसकी फ़ीस जो ले रहा है ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि केस आपका होता है बहुत सारे लोग, यानी कि मैं समझता हूँ कि तादाद उनकी होती है हज़ारों में, और डेली मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि जी मैंने फ़लाँ एजेंट के पास अप्लाई किया और उसने मुझे मरवा दिया, उसने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। इवन के बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि रिफ्यूज़ल लेटर हमारे छुपाए जाते हैं, ठीक है ना। यही करते हैं ना आप लोग शिकायत मुझसे, जब उससे आप बात करते हैं कि रिफ्यूज़ल लेटर छुपाए जाते हैं। मैं रिफ्यूज़ हुआ था सितंबर में, मुझे बताया गया दिसंबर में, वो भी सोर्स लगाकर कि मेरा हुआ क्या, मेरा अंजाम क्या हुआ। तो मामला ये है कि इसलिए छुपाते हैं क्योंकि वो गलती जो कंसल्टेंट करता है वो जब उसके ऊपर एतराज़ रखता है तो वो छुपाता है, ठीक है। आपके इल्म में होना चाहिए कि क्या चीज़ मेरे साइड पे आ रही। देखें रिफ्यूज़ आप होते हैं, याद रखिएगा, आपने अपना ख्याल करना होता है। इसके अंदर आपने अपनी इंटायर आइटनरी शो करनी होती है, वेयर यू विल बी गोइंग, ठीक है, कहाँ आप जा रहे हैं और कहाँ आप स्टे करेंगे, होटलों की डिटेल्स विद एड्रेसेस, विद टेलीफोन नंबर्स, आप डे 1 कहाँ होंगे, डे 2 कहाँ होंगे, डे 11 कहाँ होंगे, डे 14 कहाँ होंगे, किस ट्रेन के जरिए किस जगह जाएंगे, वहां क्या करेंगे, किस बस के जरिए आप वहां से वहां जाएंगे। यानी कि आपकी हर मोमेंट पेपर पे लिखी होनी चाहिए। मैं चला जाऊंगा ये नहीं, ठीक है, मैं आई विल गो फ्रॉम स्पेन टू जिनेवा, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो गई है। कैसे जाऊंगा, ठीक है, कहां से मैं ट्रेन पकड़ूंगा, कहां से मैं बस पकड़ूंगा, बाय दिस ट्रेन, बाय दैट बस, आई विल बाय दैट फेरी,
पता लगे कि आप बता रहे हैं कि जी मैं बस पकड़ूंगा, अच्छा आपने तुक्का लगा दिया, आपने बोला यार बस लिख देता हूँ खाली, काफ़ी है, पता लगे वहाँ पर बस चलती नहीं है, उनके दरमियान में बस है ही नहीं, क्योंकि वो तो फेरी चलती है वहाँ पर, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई जजीरा है आगे लगा हुआ। तो फिर ये चीज़ें आपको फंसा देती हैं कि आप लोग जो है रैंडमली काम कर, इसलिए आपकी अपनी भी रिसर्च होनी चाहिए, बहुत एहतियात से काम करने की जरूरत होती है। यहाँ पर इंश्योरेंस भी आपकी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इंश्योरेंस के बारे में लोग कहते हैं कि जी आपने कहा कि जी 30,000 यूरो की होनी चाहिए, 30,000 यूरो मेरे पास होते तो मैं ये कर लेता वो कर लेता। भाई 30,000 यूरो उसकी लिमिट होती है, आपको पड़ती है 8,000, 5,000, 10,000 की, ठीक है, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, तो वो 30,000 यूरो उसकी वर्थ होती है। दूसरी बात यह है कि वो काम की चीज़ होती है, अल्लाह ना करे मुसीबत के वक्त वही काम आती है, जब आप वहाँ पर खुदा ना खासा कुछ हो जाए ना तो वही काम आती है। तो इसलिए असली बनाया करो। कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो डमी बना देते हैं, अक्सर औकात तो वो फेल हो जाती है, बिकॉज वो स्कैनिंग करने में ही कुछ और आ जाता है, नाम होता है अदील, वहाँ पर ख्वाजा साहब नज़र आ रहे हैं, तो ख्वाजा साहब और अदील हो गया तो केस ख़त्म हो गया। अपनी डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ बार कोड लगे हुए होते हैं, जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, इसको स्कैन करके एक बार चेक कर लिया करो, क्या बिगड़ता है आपका। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट चाहिए इसके अलावा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, वो तमाम चीज़ें नोट करते रहिए, आपको मैं दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर भी। तो ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ज़्यादा नहीं, बस चंद बातों का अगर आप ख्याल कर लें तो आप अपने आप को, अगर ये 4 पॉइंट का आप ख्याल कर लें तो आप अपने आप को 90% प्लस के अंदर ला सकते हैं और आप अपनी टारगेट अचीव कर सकते हैं। नंबर 1 है कि आपका कवर लेटर जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो करनी ज़रूरी है। इफ़ यू आर अप्लाइंग इन शेंजन जोन और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अगर कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हो, यूएसए, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी। देखें, सिंपल सी बात यह है कि आपने देखा होगा कि एलिजिबिलिटी होती है ना, आपने मैट्रिक कर लिया है तो आप एलिजिबल हो टू परफॉर्म इंटर करें आप, ठीक है। अगर आपने इंटर कर लिया है तो आपको दाखिला मिलना चाहिए ग्रेजुएशन में, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप मास्टर में जा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी जिसने तालीम हासिल ही नहीं की, मतलब एक बंदा था डॉक्टर के पास गया, कहता अगर मैं एक ग्लासेस बनवा लूँ तो क्या मैं पढ़ पाऊंगा? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल आप पढ़ पाएंगे। कहते कितनी हैरत की बात है कि एक अनपढ़ आदमी भी ग्लास लगा के अब पढ़ सकेगा, तो लिहाजा ऐसा नहीं होगा, ग्लासेस लगाकर वही पढ़ेगा जिसको पढ़ना आता होगा। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आपके पास आप कहते हैं कि जी आई एम पाकिस्तानी, मैंने मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका वगैरह जो हम करवाते भी हैं, आपने ट्रेवल किया है, नाउ यू आर एलिजिबल टू मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। आप अपने कॉन्टिनेंट से निकल सकते हैं, एशिया से यूरोप जा सकते हैं, यू आर एलिजिबल। तो यहाँ पर आपको दिखाने होते हैं स्ट्रॉन्ग टाइज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान आप क्यों वापस आएंगे, मतलब हमें डाउट है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, मुझे आप लोग दिखाते हैं, मेरे पास इतने परिंदे पड़े, मतलब मेरे पास पूरे बाजार लगा हुआ है, क्या बोल रहे होते हैं, आप कहते हैं कि जी 179 बी लग गया, कनाडा वाले बोलते हैं रिफ्यूज़ल लग गया। क्या रिफ्यूज़ल लग गया? हमें यकीन नहीं कि वापस आएंगे आप, यही शिकायत होती है ना। मामला ये है कि ये जो यकीन उनको मसला आता है ना, वो आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज देख के आता है। एक तो बबलिंग हो रही है डॉक्यूमेंटेशन में, कहीं कुछ आ रहा है, सेम है ही नहीं, और एजेंट बोलता कोई मसला नहीं है, वो इतना देखेंगे ही नहीं। और उसके अलावा सूरत हाल ये होती है कि आप लोग जो है अपने टाइज मेंशन नहीं करा, आप यहीं पर खुशहाल नहीं हैं, आपके कारोबार यहीं पर ठीक नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं दे रहे आप, अपने कवर लेटर, आपका कवर लेटर जो है वो सादे कागज से बन रहा है, उस पर लेटर हेड बन नहीं रहा, ठीक है, और कच्चा पक्का मामला है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट ऐसे ही है कि 5 महीने जो है बैंक में थे 50,000 रुपये, और छठे महीने जब निकाला है तो उसमें 25 लाख रुपए आ गए, मतलब टैक्स चोर हुआ ना फिर आदमी, सिंपल सी बात है, पैसे घर में रखता है। तो ये तमाम चीज़ें भी आपने देखनी है, और इसके अलावा आपने अपना ट्रैवल प्लान कम से कम 3 महीने बाद का बनाना है, ठीक है। जिसने, मैंने कहा ऑफर, पहले ऑफर दे दूँ, मैं ऑफर भूल जाऊंगा। सबसे पहले बड़ी ऑफर ये है कि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमने फैसला ये किया है कि हम आपसे अब 100% जो हमारी फीस है ना प्रोसेसिंग की, वो एडवांस में नहीं लेंगे, हम आपसे लेंगे 50%, ठीक है। 50% आपने शुरू में देने हैं, और आपका प्रोसेस हम पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। प्रोसेस करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद जब आपका वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद ही फिर आप हमें 50% पेमेंट कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भी नीयत साफ़ होनी चाहिए, हमारी भी साफ़ होनी चाहिए। देखें, दिमाग में रखिएगा कि कभी भी काम आप किसी से करवाएं ना, अपने दिमाग के अंदर अपनी नीयत ठीक रखें कि मैं सही नीयत से कर रहा हूँ, ठीक है। आप हमें बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारे पैसे भी खा जाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हमारा एडवांस, हमारा जो बैलेंस होता है वो नहीं देते, उसके बाद
मैं ये नहीं कहता कि हम लोग उनको कोई बदुआ दे रहे होते हैं, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हो जाए काम उसका, बदुआ कभी नहीं देते। लेकिन अगर ये नीयत ये हो जाए ना कि यार पैसे खा जाएंगे इनके हम, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता है। कोई डिपोर्ट हो जाता है, कोई कुछ मसलों में फंस जाता है। तो लिहाजा अपनी नीयत ठीक रखें। हमारी नीयत ठीक होगी, हम आपसे वादा करते हैं, आप भी नीयत ठीक रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। हम आपको रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं कि 50% दे दें, 50% आपके वीज़ा आने के बाद कर लेंगे आपसे, ताकि आपको मोटिवेशन मिले। आप कनाडा अप्लाई करें हमारे साथ, आप पैकेजेस अप्लाई करें हमारे साथ, आप न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शेंजन सब अप्लाई करें हमारे साथ। हम आपके साथ हैं। मुझसे अगर बात करनी है, दुबई में बात करनी है, तो इस हफ्ते में दुबई में हूँ, ठीक है ना, 30 तारीख तक मैं दुबई में हूँ। यू कैन मीट मी, नो इशूज़। मैं आपसे मिलने को तैयार हूँ। काउंसलिंग कर लेंगे, बात कर लेंगे। और इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि मैं कराची में हूँ, कराची के बाद मैं इस्लामाबाद में हूँ, इस्लामाबाद के बाद मैं लाहौर में हूँ इंशाल्लाह। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं, ये विद इन 15 डेज़ जो है, ये आपको मैं 4 जगह पर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सेहत रही और ज़िंदगी रही तो मुलाकात आपसे होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।